Hallelujah. Praise the Lord. 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 महान प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो आज के समय के लिए, आज की सुबह के लिए। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवन में एक अच्छा समय दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और पवित्र आत्मा, आज आप हमारे द्वारा अपने लोगों से बात करने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि आज के वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शालोम एवरीवन, मैं इवांजलिस्ट रॉबर्ट जेम्स आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और प्रभु ने अभी तक आप लोगों को संभाल के रखे होंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आज के अच्छे समय के लिए, अच्छे पल के लिए, अच्छे दिन के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया है कि आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम बता सकें। मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय है कि अपने माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। हमारे माता पिता के प्रति परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 23 के 22 में ऐसा लिखा है, अपने जन्माने वाले की सुनना, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तभी उसे तुच्छ न जानना। यहां पर कहता है अपने जन्माने वाले की सुनना और तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ नहीं जानना। क्यों ऐसा परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है और क्यों परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कह रहा है। यहां पर नीति वचन 30 के 17 में लिखा है, जो कोई अपने पिता को अनादर की दृष्टि से देखे, ठीक है, तो यहां पर कहता है कि उसके तराई के कौवे इसकी आंखों को खोद खोद कर खाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पिता को कुदृष्टि से, मतलब अनादर की दृष्टि से तुच्छ समझ के उसको ना देखें। आशीष पाने का तरीका है, परमेश्वर मुझको और आपको हमारे जीवन में आशीषों को कैसे लाएगा। व्यवस्था विवरण 5 की 16 और निर्गमन उसकी 20 के 12 में और इफिसियों 6 का 1 से 3 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता का हम आदर करें। आदर करेंगे तो इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है कि जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसा करने से हमारी जो आयु होती है, हम लंबे समय तक, बहुत दिनों तक हम इस धरती पर जीवित रह सकते हैं और हमारा हमेशा भला होता रहेगा। और यदि हम अपने माता पिता के दिल को दुखाते हैं और यदि हम अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं या उनके विरोध में काम करते हैं, तो मेरे प्रियो, आशीष पाने की बजाय आपकी जिंदगी में श्राप आना शुरू हो जाएंगे। आज कई जवान अपने माता पिता को तुच्छ जानते, अपने माता पिता को कुछ समझते ही नहीं है। और कई जवान आज माता पिता को तुच्छ ना समझने के कारण आज वो अपनी जिंदगी में रो रहे हैं। बहुत सारे लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, माता पिता के आशीष से आप आगे बढ़ेंगे। और अगर गलती से माता पिता के द्वारा अगर उन्होंने आपको श्राप दे दिया और गलती से ये भी बोल दिया कि तेरा कभी भी भला नहीं होगा, हमेशा तेरा बुरा होगा, तेरा काम नहीं सफल होगा, जैसे हम रो रहे हैं, कई माता पिता कहते हैं कि जैसे हमें रुला रहा है वैसे तू भी रोएगा, तो आगे चल के बच्चे रोते हैं। ये श्राप है। इसीलिए अपने माता पिता के दिल को कभी दुखाइए मत और अपने माता पिता का आदर करिए। श्राप मनुष्य की जिंदगी में कैसे आता है? नीति वचन के 20 के 20 में लिखा है, माता पिता को ना कोसें, कोसने के कारण ही हमारी जिंदगी में श्राप आ जाते हैं। कई लोग अपने माता पिता को कोसते रहते हैं। कई लड़कियां माता पिता को कोसती रहती हैं, हाय पता नहीं मेरे माँ बाप ने कहाँ मेरी शादी करा दी
ऐसे निकम्मे के साथ शादी करा दी, ऐसे बेवकूफ़ के साथ शादी करा दी, मेरी लाइफ को मेरे माता पिता ने खराब कर दिया। कई बार अपने माता पिता को लोग कोसते रहते हैं, लेकिन हमें अपने माता पिता को कभी कोसना नहीं चाहिए। लय व्यवस्था 20:9 में लिखा है, जो अपने माता पिता को श्राप देता है वो मृत्यु की योग्य है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है ऐसों को मार देना चाहिए। लय व्यवस्था 19:32 में लिखा है, पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े हो जाना चाहिए और बूढ़े का आदर मान करना चाहिए। आज धरती के ऊपर न जाने कितने ऐसे जवान लोग हैं जिनके कारण उनके माता पिता आज रो रहे हैं। आज न जाने कितने माता पिता के ऊपर जो बीमारियां हैं उनके बच्चों के ही कारण हैं, और बच्चों के कारण आज उनकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियों ने कब्जा करके रखा है। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 27:16 में लिखा है, जो अपने माता पिता को बेइज्जती करता है, जो अपने माता पिता की बेइज्जती करे, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे बच्चों के ऊपर श्राप आते हैं। आज न जाने कितने ऐसे जवान लोग हैं, और आज जवान लोगों के कारण आज उनके माता पिता के ऊपर ब्लड प्रेशर, शुगर और न जाने कितनी प्रकार की बीमारियों ने उनके माता पिता को कब्जा करके रखा है। कारण सिर्फ एक ही है कि आज जवान अपने माता पिता को तुच्छ जानता है और अपने माता पिता का अनादर करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अगर हम लंबी आयु जीना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ में हम सफलता देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में उन्नति को देखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करो, उन्हें तुच्छ मत जानो, उनका सम्मान करो, उनकी देख रेख करो। आज कई माता पिता बुजुर्ग होने के बाद भी आज कई जवान, कई बच्चे कोई काम धंधा कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, बेगारी में पड़े हैं। लाइफ उनकी कुछ नहीं कर रही, बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ से कुछ होता नहीं है। और आज उल्टा माँ बाप अपने बच्चों को, ऐसे बच्चों को देख रेख करते हैं, और ऐसे बच्चे अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे एक बात को, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको चेतावनी देता है कि मुझे और आपको अपने माता पिता का आदर करना है। कई ऐसी जवान लड़कियां, अगर मोहल्ले वाले कोई सीटी मार दे, मोहल्ले वाला कोई इशारा कर दे, तो अपने बाप की छाती पर पैर रख के उस लड़के के साथ फुर्र से भाग जाती हैं। मेरे प्रियो, ऐसा मत करो। इस बात को याकूब अच्छी तरीके से जानता था। जब परमेश्वर ने एसाव से कहा जल्दी से जंगल में जाकर एक शिकार मार कर ले आ, ताकि मैं उसे खाऊं और खाने के बाद मैं तुझे आशीष दूं। मेरे प्रियो, इस बात को याकूब की मां वहां पर सुन रही थी, और जब एसाव चला गया तो जल्दी जल्दी से याकूब की मां ने याकूब को तैयार करके और उसके हाथ में जो जानवर की खाल को लपेटकर और मीट बनाकर, अच्छे अच्छे खाना बनाकर, और उसको उसके पिता के पास भेज दिया। और जब जब इसहाक ने याकूब को आशीष दिया, तो मेरे प्रियो, वो आशीष याकूब के ऊपर आ गई। जब नूह ने अपने बच्चे को आशीष दी तो आशीष आ गई, और नूह ने जिस बच्चे को श्राप दिया, श्राप आ गया। याद रखिएगा, माता पिता अगर आपको आशीष दे दें, अगर उनके मुंह से बरकत की बातें निकल आए, तो वो बरकत आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगी। और गलती से अगर माता पिता के द्वारा श्राप निकल आए या उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल आए, तो मैं आपको कहता हूं कि जिंदगी भर आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु का वचन मुझे और आपको कहता है, आओ अपने माता पिता का आदर करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी आंखों को खोल दे, और जो बिगड़ैल बच्चे हैं और जो जवान लोग अपने माता पिता को तुच्छ जानते, वो जवान अपने माता पिता का आदर करें। मेरे प्रियो, आप 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे पहले आप इस बात को निर्णय ले लें कि मेरे कारण मेरे माँ बाप रोएंगे नहीं। आज न जाने कितने बच्चों के कारण उनके माता पिता रोते हैं। याद रखिएगा, यदि तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता रोते हैं,
तो आने वाले समय में आप भी रोने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञा को माने, उनकी अधीनता में रहें। मैं ऐसे न जाने कितने लोगों को देता हूं, मैं न जाने कितने लोगों को लाइफ में अपनी देखता रहता हूं कि वो अपनी माता को ऐसे झिटक देते हैं, बाप को भी झिटक देते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनकी उल्टी सीधी बातें कहते हैं। यहां तक कि कई बच्चे अपने माता पिता को पीटते भी हैं, मारते भी हैं। आप बंद कर दें और अपने माता पिता का आदर करें। यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं, यदि आप बढ़ना चाहते हैं, या यदि आप प्रोग्रेस की ओर जाना चाहते हैं, यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, तो मुझे और आपको अपने माता पिता का आदर करने की जरूरत है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी में बहुत से आशीष देने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं, जो बच्चे अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं और जो अपने माता पिता की देखरेख नहीं करते, यीशु के नाम में इन वचनों के द्वारा माता पिता की लाइफ को देखने वाले बन जाएं और अपने माता पिता की केयर करने वाले बन जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।